नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर बॉम्ब ब्लास्ट घटना के बाद डिस्ट्रिक्ट राजौरी में भी सुरक्षा कर्मी अलर्ट और आने जाने वाली गाड़ियों की कर रही है चेकिंग और कड़े कर दिए सुरक्षा के इंतजाम। आए दिन इस प्रकार के आतंकी हमले हो रहे हैं। कुछ दिन पहले श्रीनगर में और आज जम्मू में भी हुई ऐसी बॉम्ब ब्लास्ट की घटना कड़ी सुरक्षा के इंतजाम के बाद भी हो रही है। ऐसी वारदातें, इससे साफ पता चलता है आतंकियों की मंशा कुछ अच्छी नहीं जम्मू कश्मीर को लेकर, पर हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी है अलर्ट, वो नाकाम कर देगी इन सबकी कोशिशें। वार्ड नंबर 49 चिनैनी जम्मू में दिशा संस्था की टीम ने तालाब और उसके आसपास के किनारों की सफाई का अभियान चलाया, जिसमें दिशा टीम के साथ साथ लोकल काउंसलर कमल सिंह जमवाल, राजकुमार, नीना गुप्ता व जम्मू में चंद्र मोहन के साथ मिलकर इस कार्य को पूरा किया। बहुत अच्छा वार्ड नंबर 3 गोत्रा है और आज हम यहाँ तालाब की सफाई करने आए हैं और जेएमसी के हमारे जो मेयर जी हैं वो भी यहाँ प्रेजेंट और कॉर्पोरेटर्स भी हैं एरिया के, और हम दिशा वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पे तालाब की सफाई करने के लिए हैं, और सेवा फाउंडेशन है हमारे विकास जी की, तो इनके भी वॉलंटियर यहाँ पे आए हुए हैं। आप जैसे पीछे देख सकते हैं कि हमने एक नई टेक्निक निकाली है जिससे हम बॉटल्स के ज़रिए उसको बाहर निकलता है जो भी कचरा है हमारा। तो मेरा लोगों से यही एक संदेश है लोगों के लिए कि आप अपने घर से ही कचरा बाहर ना जाने दीजिए। पानी का एक ट्यूबवेल भी रखवा रहे हैं, तो फिर हो सकता है। जिस तरह मैं ये बात उदाहरण देता हूँ, हमारे घर में गृहिणी है, वो बार बार साफ पोछा लगा रही होती है, तो हम पहुँच के साथ ऊपर चल रहे होते हैं, वो टोकती है हमें बार बार कि अभी पोछा लगाया, आप निकल रहे हो। इसी तरह जब स्थानीय लोग ये ठान लेंगे, कोई भी यहाँ गार्बेज फेंकेगा, कोई भी किसी किस्म का, ये सब मिलकर ये इनकी एक कमेटी बनाई जाएगी। मैं कमल सिंह जी को बोलूँगा ये मिलकर एक कमेटी बनाएं, कमेटी बनाकर वो कमेटी काम करे। अगर आम आदमी, अगर कोई कॉर्पोरेटर रोकेगा तो कहते हैं तेरे प्योरी जगह, तो इस तरह ऐसे शब्द यूज़ किए जाते हैं। जब कमेटी होती है, कमेटी वाले जब लोग रोकेंगे, जगह ऐसे उदाहरण हमने किए हैं पार्कों के अंदर या कहीं, आज वहाँ रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। जब तक स्थानीय जिस तरह ग्राम सभा हमारी होती थी, रात को करीब 2 बजे उस समय अफरा तफरी का माहौल फैल गया जब जम्मू के टेक्निकल एयर परिसर में बम धमाके की आवाज सुनाई दी। आपकी जानकारी के लिए बताते चलूं, जिसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, पर मौका पर पहुंची बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, एयरफोर्स, आर्मी व पुलिस अधिकारी पहुंचे और फोरेंसिक टीम के साथ वहां की जांच पड़ताल शुरू कर दी, पर अभी भी लोगों में डर। जम्मू वार्ड नंबर 40 में आज फॉर्मर मिनिस्टर सत शर्मा, इंद्रजीत, केशव चोपड़ा, मंडल प्रेसिडेंट, हॉनेबल कॉर्पोरेटर नीलम नगोत्रा व अन्य कई संस्थाओं के साथ मिलकर प्लांटेशन ड्राइव चलाई गई, जिसमें पर्यावरण को बचाने के लिए प्लांटेशन व लोगों को अवेयर भी किया गया कि प्लांटेशन करें व अपने पर्यावरण को साफ रखें। जल्दी आओ, नेक्स्ट वार्ड नंबर 40 में हमारे मंडल के अध्यक्ष केशव जी के साथ, ऑनरेबल कॉर्पोरेटर नीलम जी के साथ, याज जी के साथ और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 24 जून से लेकर 6 जुलाई तक का पखवाड़ा हम सब मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस महान विभूति को इस पखवाड़े में याद करती है। उनकी शहादत दिवस से लेकर उनके जन्मदिन तक उस पीरियड में पार्टी की तरफ से ये कार्यक्रम रखे गए थे कि हर जगह पर, हर बूथ के ऊपर जाकर वृक्षारोपण करना, और उसके साथ साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी के बारे में अपने उस बूथ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करना, उनको बताना। हम सब जानते हैं कि जिस तरीके का वातावरण श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, उसी की तरफ लड़ते हुए नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने हम सबको वो वातावरण देखने को दिया है। 5 अगस्त 19 के बाद 370 का हटना आज पूरे देश भर में, जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में भी एक विधान, एक प्रधान, एक निशान है। हम आभार प्रकट करना चाहते हैं उस महान विभूति का जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए अपनी शहादत दी, और हम धन्यवाद करना चाहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी कि 370 के बाद जो डेवलपमेंट का वातावरण
जम्मू कश्मीर में बना है वो अपने आप में उदाहरण है। जम्मू वार्ड नंबर 31 में कॉर्पोरेटर सच्चा सिंह ने आज वहां की गली का काम करवाया शुरू। आज हमने अपनी वार्ड नंबर 31 में ये जो भवानी नगर बी ब्लॉक में एक गली का मसला था बहुत पुराना। पिछले साल ही हमने यहाँ पर हमने नाला बनाया, क्योंकि पिछली बरसात में जहाँ कम से कम 2-2.5 फुट पानी सड़क से गुजरता था, नाला बनाने के बाद इन लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा हुआ और आज हम इस गली का शुभ मुहूर्त कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमें कॉरपोरेशन का सहयोग मिलेगा और हम मेहनत कर रहे हैं, इन लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं। जैसे जैसे फंड्स आएंगे, मोहल्ले के जो नालियां गलियां और भी जो समस्या है हम सबको धीरे धीरे दूर करेंगे। मैं आपके माध्यम से एक बात अपनी कमिश्नर मैम, JCW वैक्सीन साहब, AW साहब, अपने जई साहब, उनसे कहना चाहता हूं कि जो मेरी वार्ड है वो 31 नंबर, आपने इसको स्मार्ट सिटी में डाला है, मॉडल वार्ड बनाने का वादा किया है। आप लोगों का हाथ मेरे सर पे चाहिए ताकि मैं लोगों से किए हुए वादे पूरे कर सकूं। जम्मू में नेशनल पैंथर पार्टी के सीनियर नेता हर्ष देव ने अपनी पार्टी ऑफिस में की एक प्रेस वार्ता और कहा कि जम्मू में हो रहे हादसों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यहाँ के भाईचारे को हम खराब नहीं होने देंगे। जम्मू में जो हादसे हो रहे हैं इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। टेक्निकल एयरपोर्ट के ऊपर भी ब्लास्ट हुए और ये कहा जा रहा है कुछ आतंकवादियों को भी जम्मू से पकड़ा गया है, एक्सप्लोसिव्स के साथ पकड़ा गया। जम्मू को दहलाने की एक साजिश की जा रही है जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जम्मू में अमन और शांति के माहौल को हम खराब नहीं होने देंगे। यहाँ के भाईचारे को किसी भी कीमत पर ठेस नहीं लगने देंगे। और यही अपील हम जम्मू के आवाम से करना चाहते हैं और सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये जो वारदातें हो रही हैं इनकी हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो रही है, जम्मू में अमन का माहौल खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जब भी ऐसे हादसे होते हैं तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का पुतला जलाइए, पाकिस्तान की निंदा कीजिए, कड़ी निंदा कीजिए और उसके बाद उसको बुला दिया जाता है। पाकिस्तान के सिर ठीकरा फोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ दिया जाता है। पाकिस्तान तो आतंकवादी देश है ही है और उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। लेकिन क्या ये प्रशासन की, सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अमन और शांति का माहौल लोगों को मुहैया करवाए? क्या हुए वो बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाए। पाकिस्तान को आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अलग थलग करने की बात करते थे, पाकिस्तान का पानी बंद करने की बात करते थे, इंडस वाटर ट्रीटी को खारिज करने की बात करते थे, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान से छीनने की बात आप करते थे। लेकिन जब वो हादसा हो जाता है, पाकिस्तान की निंदा हो जाती है, उसके बाद सब कुछ बुला दिया जाता है। जहां पाकिस्तान निंदा का पात्र है वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी जवाब देना होगा, क्योंकि इसके नेता कहते थे कि जब इनकी सरकार आएगी तो पाकिस्तान आंख उठा के देखने की हिमाकत नहीं करेगा। ये कहते थे कि इन्फिल्ट्रेशन कैसे होती है। उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर सवालिया निशान लगाए जाते थे, कमजोर लीडरशिप की वजह से इन्फिल्ट्रेशन होती है। आज इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो रही है ये मुल्क जानना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना होगा। और ये हादसे इलेक्शन से पहले ही क्यों होते हैं? पार्लियामेंट की इलेक्शन से पहले पुलवामा हुआ, उड़ी हुआ, नगरोटा जैसे हादसे यहाँ हुए और अब यह इलेक्शंस की बातचीत चल रही है तो फिर से ये होना शुरू हो गए हैं। इसकी तह तक जाना बहुत लाजमी है। Prime Minister Modi fulfilled commitment given to army forces providing one rank, one pension, and Rajnath Singh also addresses ex-servicemen. भारतीय सेना की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
ये मैं आपको की लड़ाई दोनों लड़ी और 62 की लड़ाई में इनको वीर चक्र से सम्मानित किया। आप बैठ जाइए, आप बैठ, आप नहीं आप बैठिए, आप बैठिए। आप भी सर Kargil Executive Councillor for Works Aga Syed Abbas Razvi along with the Executive Councillor for Tourism ER Funsung Tasi visited Sankoon and Thai Suru Block Kargil. During this course of the visit, the EC Tourism and EC Work took stock of the place of progress on various ongoing development work, including these under the PWD and rural development and tourism sectors. आज इसका डबल स्ट्रेजनल सामने अपना चंद मसाइल और मुश्किलात को सामने रख देते हैं। ये शुरू ब्लॉक सबसे पसंदीदा और दूरदराज इलाका है किया जाए और बहुत सारे काम तनाज़ात की वजह से बन करके तरक्याती कामों में दखल अंदाजी कर रहा है के लिए टेंडर निकाल कर खर्चा करने के लिए एक जामिया पॉलिसी मुरतब करें। लिहाजा आप जनाब समूह को अपनी OTT के तहत यूटी के स्टेट सेक्टर के तहत डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट को भी दुगनी पैसा आया हुआ है। पिछले 2 सालों से जब से 2019 में यूटी हुआ था, उसके बाद कोरोना, उसकी वजह से कोविड की वजह शिद्दत से ज़ोर से गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ ने अपना पकड़ लिया है। और हम सब हमने अभी देखा, हमने ये महसूस किया कि हम सुनते रहते हैं, लोग रिव्यू का बार करते रहते हैं, लेकिन फिजिकली तो हम ग्राउंड पे जाकर थोड़ा सा देखें ताकि एक तो काम का स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड कहाँ क्या बन रहे हैं किस एरिया में, उसी चीज़ को थोड़ा सा रियलाइज़ करके हमने ये सोचा था कि खासकर PWD सेक्टर और रूरल डेवलपमेंट जो एक ऐसे डिपार्टमेंट है जिसके पास जम्मू वार्ड नंबर 30 तालाब तिल में कांग्रेस के नेता संजीव शर्मा ने दी वाटर कूलर की सुविधा इस भीषण गर्मी को देखते हुए ताकि लोगों को मिल सके पीने के लिए पानी। आज हमने यहाँ पे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की मदद से जो वाटर कूलर है उसका आज हमने यहाँ पे उद्घाटन किया है। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बात को समझा। जिस तरीके से गर्मी का मौसम है तो जहाँ पे जो तालाब तिल्लो की जो मार्केट है एक बड़ी बिजी मार्केट है। आगे वाले जो 40-50 गांव हैं उसके लोग जहाँ पे मार्केट में जो खरीदारी करने के लिए आते हैं, तो जहाँ पे वाटर कूलर एक तो है लेकिन जितनी ज़रूरत थी उतने नहीं थे। आज यहाँ पे वाटर कूलर का उद्घाटन किया है और जो प्यासे लोग होंगे जिनको उनकी ज़रूरत पूरा करने के लिए यहाँ पे ठंडे पानी का जो यहाँ पे इंतज़ाम किया है, मैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी तरीके से तालाब तिल्लो के अंदर जो भी ज़रूरत होगी, जो भी डेवलपमेंट के कार्य होंगे, बड़े लंबे स्तर पे जोरों से यहाँ पे जो कार्य चल रहे हैं, गलियाँ नालियों का जो काम चल रहा है, उस जगह पे गलियों नालियों का काम अभी रह गया है, आने वाले समय में उनको भी जल्द से जल्द हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। सिख समुदाय के लोगों ने किया श्रीनगर में जोरदार प्रदर्शन। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मीडिया से बात करते हुए प्रदर्शनकारियों ने बताया कि
सिख समुदाय की लड़कियों के साथ मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं जबरन विवाह, जिनको बंदूक की नोक पर रख धर्म परिवर्तन भी करवाया जा रहा है। इसी पर प्रदर्शनकारी दिखे बहुत शिरोमणि अकाली दल लीडर मनजिंदर सिंह सिरा भी इस मौका पर मौजूद रहे और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। परिवर्तन कबूल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, परिवर्तन दल कबूल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नगर में ये सड़क के ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो हमारी बच्चियां कल में 2 बच्चियां, एक मनमीत एक धनमीत, 2 बच्चियों का जबरन गन पॉइंट के ऊपर अगवा किया गया, उनका निकाह पढ़ा गया और 50 साल के आदमी के साथ पढ़ा गया। उसके बाद कोर्ट के अंदर बच्चियों के माँ बाप तक को जाने नहीं दिया गया। हमारे नौजवानों ने जब जबरन वहां लोग इकट्ठे करके प्रोटेस्ट शुरू किया, तब रात को 10:30 बजे एक बेटी जो है कोर्ट में से निकालकर हमारे हवाले की गई, मनमीत कौर, और दूसरी बेटी को अभी भी हमारे पास नहीं दिया गया। ये जबरन निकाह किया गया है, जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है। ये उन लोगों, ये लव जहाद है और ये उन लोगों के साथ हो रहा है। मैं याद करना चाहता हूँ, जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ, जो बच्चियां साउथ इंडिया में अलग अलग कॉलेजों में फंसी हुई थी, यहाँ के मेजोरिटी के लोगों की बेटियां, उनको हमने घरों तक टिकटें देकर सुरक्षित घर तक छोड़ कर गए। और आज ये मौलाना, ये मुफ्ती क्यों चुप हैं? कैसे इन्हें शर्म नहीं आई इस तरह का निकाह पढ़ते हुए? एक नौजवान बच्चियों को अध बड़े लोगों के साथ, जिनके 10-10 बच्चे, उनके साथ शादी करते हुए हम केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं तुरंत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर कानून है जहां इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए माँ बाप की कंसेंट लेनी पड़ती है, कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ती है, वो कानून को तुरंत लागू किया जाए। एसएसपी ट्रैफिक मोहनलाल केत ने लगाया पुंछ की अलग अलग जगहों पे नाका। ट्रैफिक रूल्स की पालना न करने वालों को किया गया चालान और दी गई सख्त हिदायतें ट्रैफिक की गाइडलाइन की पालना को लेकर। जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन में हुए ब्लास्ट के बाद उधमपुर में भी सुरक्षा कड़ी कर दी है। हर आने जाने वाली गाड़ियों की जा रही है चेकिंग और कड़े कर दिए हैं सुरक्षा के इंतजाम। उधमपुर के भारत नगर से आज समाज सेवक जगदेव सिंह जगा की अध्यक्षता में किया गया जोरदार प्रदर्शन ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ। नरेगा की लाइबिलिटी रिलीज करो, नरेगा की लाइबिलिटी रिलीज करो, से आपके माध्यम से लोग इसको पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। अभी हमारा हर महीने 15 दिन में इसके ऊपर ये मांग होती है, अपील होती है, प्रोटेस्ट होता है सरकार के आगे। अभी ये कोरोना काल चल रहा है, इसलिए हमने 4-5 महीने से इस आवाज़ को नहीं उठाया था, लेकिन आज एक बार फिर हमने जहाँ पे जब प्रोटेस्ट किया, मांग मानेंगे, क्योंकि ये जो हमारे नरेगा की जो 15, 16, 17 और 18 की जो लाइबिलिटी है, नरेगा की लाइबिलिटी है, उसको लेकर आज जहाँ पे ये लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। पिछले दिनों भी हमने आपके माध्यम से कई बार आपके प्रोग्राम में भी आपने बुलाया, कई बार जहाँ पे हमने प्रोटेस्ट किए, प्रेस क्लब तक प्रोटेस्ट हुए कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोगों की नरेगा की 16, 17 और 18 की जो लाइबिलिटी है, उसको सरकार जो है रिलीज़ नहीं कर रही है। सरकार कहती है कि इसमें 60-40 जो रेशो है उसकी वायलेशन हुई है। उसकी वायलेशन हम मानते हैं अगर हुई है, अगर एक काम आप बोलते हैं कि ये काम गलत हुआ, इसमें वायलेशन हुई है, तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर किसी गरीब आदमी ने, आपको पता है नरेगा का काम कोई बहुत बड़ा ठेकेदार तो करता नहीं है, छोटे छोटे गांव के अंदर लोग करते हैं, जिनको अगर बोल दिया भाई गांव के अंदर भाई आप जो है इस काम को कर सकते हैं, तो छोटे छोटे जो वेंडर हैं वो इस काम को करते हैं। 16 जुलाई को डोगरी मूवी नशा रिलीज होने जा रही है। जो युवक नशे की ओर जा रहे हैं उन्हें प्रेरित करने के लिए ये मूवी बनाई गई है और सबको इस पिक्चर के थ्रू संदेश दिया जा रहा है कि नशे की लत से बचें और अपना भविष्य किस तरह से बचाएं। नमस्ते, मेरा नाम शिल्पा शर्मा है और ये हमारी सारी टीम बैठी हुई है, नशा टीम, नशे जो मूवी बनाई है उसकी टीम। तो हमारा यही मोटिव था कि जो हमने ये स्टोरी ली हुई है, ये कोई ऐसे किसी पिक्चर को देख के या फिल्म को देख के ली हुई है, जो भी है ये एक रियल स्टोरी है, तो उस पर हमने बनाई हुई है। आगे पीछे हम देख ही रहे हैं आजकल की कितना ज़्यादा नशा फैल रहा है, तो हम अब
एक एक के घर में जाके तो बता नहीं सकते कि आप नशा ना करो, ऐसा करेंगे तो लोग मानेंगे भी नहीं हमारी। तो इसलिए हमने सोचा कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और टीवी हर कोई देखता है, तो हमने इसलिए सोचा कि हम इसे एक वीडियो का रूप देते हैं, यानी कि एक फ़िल्म का रूप देते हैं। क्या डोगरी फिल्म है, इसमें किस तरह के करैक्टर जो है आपके द्वारा निभाए गए हैं, जो अन्य कलाकार हैं किस तरह के करैक्टर इसमें निभाए गए? जो इसमें सभी जो हैं हम सभी डोगरे हैं, तो कुछ अंकल जो हैं वो पंजाबी हैं पर बाकी डोगरे ही हैं सभी। तो हमने सोचा कि हम अपने डोगरी को प्रमोट करेंगे, इसीलिए हमने डोगरी करैक्टर से सब। President Shiv Sena and Dogra Front Mr. Ashok Gupta protest and demanding action against the people from the hospital indulge with the arrested fake doctor and ambulance. कौन कौन है? फर्जी डॉक्टर के साथ कौन कौन है? फर्जी डॉक्टर के साथ कौन कौन शामिल है? प्रोटेस्ट जम्मू मेडिकल के बाहर कर रहा हूँ। ये जो एम्बुलेंस का धंधा और एक फर्जी डॉक्टर पकड़ा गया है, वो अंदर जाकर के पेशेंट को लेकर के एम्बुलेंस में डाल करके लाता था। यहाँ से चंडीगढ़ 80,000 रुपया, यहाँ से दिल्ली 80,000, यहाँ से चंडीगढ़ 30,000 रुपया, कटरा 10,000 रुपया। वो फर्जी डॉक्टर था, तजाकिस्तान से डिग्री लेकर के आया था, अस्पताल के अंदर जाता था। कौन कौन शामिल है? श्री पुलिस वालों ने उसको पकड़ा, एम्बुलेंस भी पकड़ी है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को बताना होगा इमरजेंसी के अंदर कौन कौन शामिल है और कौन कौन डॉक्टर उसके साथ है, जो पेशेंटों को मूर्ख बना करके फिर ले जाने का एम्बुलेंस के माध्यम से। कोई चैरिटी वाली एम्बुलेंसेस नहीं है, ये सब धोखा फ्रॉड है। और अंदर कौन कौन सीएमओ, कौन कौन डॉक्टर उनके साथ मिला हुआ है, ये पर्दाफाश करना होगा। मैं पुलिस के डीएसपी, यहाँ के एसएचओ और यहाँ का जो चौकी अफसर है उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने एक फर्जी एम्बुलेंस पकड़ी। एक फर्जी डॉक्टर तजाकिस्तान से यहाँ आकर के पेशेंटों को लेकर के चंडीगढ़ और दिल्ली रवाना कर रहे हैं। और कौन कौन डॉक्टर हैं, वे भांडा फोड़ होना चाहिए और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट उसकी जांच करे, उन डॉक्टरों के नाम बताए ताकि उनको सस्पेंड किया जाए, टर्मिनेट किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के लोलाब वैली से जुड़ी एक रिपोर्ट, आइए दिखाते हैं आपको ये वीडियो। वो भी खुले पड़े हैं, उसमें भी कूड़ा करकट भरा हुआ है और जो यहाँ का बिजली सिस्टम है वो भी तितर बितर है, जो आपने देखा है। तो अब हम गुजारिश करते हैं आला हुकाम से, अपने डिप्टी कमिश्नर साहब से कि इसकी तरफ ध्यान दीजिए, मेहरबानी करके कि इस कौमी असासा को बचाएं, जबकि करोड़ों रुपया इस पर खर्च हुआ है। कंटिन्यूसली हमारी उनके साथ बात हुआ करती है, बहुत बार हमने उनसे भी डिमांड की है इस बारे में कि इसका इंतज़ाम किया जाए और मुख्तलिफ़ चैनल्स को भी हमने अपने बयान बाइट्स दिए हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है किसी की दिलचस्पी इस जानिब है कि वो इसकी तरफ ध्यान दे। और ये जो गवर्नमेंट का असासा है, मुझे लग रहा है दिन ब दिन तबाही की जानिब बढ़ रहा है। डिमांड तो ये है, जिस मकसद के लिए बनाया गया है, इतना पैसा जो खर्च किया गया है गवर्नमेंट ने किया है, इसका कोई मेन काज था, कोई मकसद था, लेकिन वो मकसद हमें लग रहा है बिल्कुल नहीं पूरा हो रहा है। अब हमारी डिमांड है अपने डिप्टी कमिश्नर साहब से कि जानी वो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करे इस बारे में, टूरिस्ट डिपार्टमेंट को। तो यहाँ कम से कम मुलाजिम 2-3 होने चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं वाटर सप्लाई का इंतज़ाम यहाँ पहले था, अब नहीं है, पाइप्स भी यहाँ नहीं है, बिजली का सिस्टम था यहाँ वो भी नहीं है, सब कुछ यहाँ बिल्कुल तितर बितर पड़ा हुआ है। और आला हुकाम से हमारी यही गुजारिश बार बार रही है और आज भी आपकी वसाकत से भी यही कर रहे हैं कि इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान इस कौमी असासे को। श्रीनगर सोपुर, one family in shock as the dead body of a boy Amir Hassan Mir of Bombi Sopura reaches home. He was found dead at his medical college in Chandigarh and now his mortal remains have reached to the native village and the family member relative was seen and crying as he was found dead in the 2 days ago. कांग्रेस के नेता जीएम मीर ने की एक प्रेस वार्ता अपने पार्टी ऑफिस हेडक्वार्टर श्रीनगर में। 24 तारीख को जम्मू कश्मीर की 14 लीडर्स की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने दिल्ली में बुलाई थी और इतनी हाईएस्ट लेवल पर मीटिंग बुलाने के बावजूद एजेंडा कुछ भी नहीं था। अल्टीमेटली ये मामला हमारी नेशनल लेवल पर हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी
जो कश्मीर पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप बना हुआ है पिछले कई साल से, जिसकी क़यादत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी करते आए हैं, और आज के इस चर्चे को लेकर खुद कांग्रेस प्रेसिडेंट ने उस मीटिंग को सदारत की, और जिसमें ये चर्चा हुआ कि ये इनविटेशन आई है, एजेंडा नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी को उसमें क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और उसमें तमाम सीनियर लीडरान ने, पी चिदम्बरम साहब ने, डॉक्टर करण सिंह जी ने, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, तारिक हमीद करा साहब थे, और सारे लोगों ने अपने एक्सपर्ट राय वहाँ पर दी। इसलिए अगर हम मांगें भी, अगर हम कहें भी आपको हमें 370 समेत स्टेट वापस दो, तो ये शायद हवा में तीर मारने वाली बात होगी, क्योंकि आपका मनसब दूसरा है, तो उससे हमें इस वक्त शायद कोई ज़्यादा हासिल नहीं होगा। स्टेट फुल स्टेटहुड विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज टू जॉब एंड लैंड राइट्स, ये दो चीज़ मुख्य तौर पर वहाँ पर डिफाइन की गई। उसके सारे मतलब पैरामीटर्स वहाँ उनको बता दिए गए, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा आप ये रेस्टोर कीजिए। और चूंकि आपने प्रेजेंटेशन दे दी कि जम्मू कश्मीर इस वक्त नॉर्मलसी की ओर है, बल्कि कंप्लीट नॉर्मल है, इस वक्त इंसिडेंट्स नहीं हो रहे हैं, इस वक्त अफरा तफरी नहीं है, इस वक्त एहतिजाज नहीं है, इस वक्त बॉर्डर कूल है, तो ये अगर सारा चीज़ आपके किताब के हिसाब से ठीक है, तो आपने कहा था अनुकूल वक्त पर हम स्टेट रेस्टोर करेंगे, तो हमारे हिसाब से आपके रिकॉर्ड के मुताबिक अनुकूल वक्त है, प्रॉपर टाइम है, यू रेस्टोर द स्टेट फर्स्ट। दिस वाज द कांग्रेस प्रोसेस एंड दिस वाज द वे ऑफ कांग्रेस टॉकिंग इन द ऑल पार्टी मीटिंग, जिसको अगले साइड ने भी तकरीबन उसी एजेंडे को फिर ऑन किया। आप उस पर अमल कितना करेंगे, नाउ बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मेंढरकंडी गलूटा में आर्मी द्वारा जरूरतमंद लोगों के लिए लगाया गया फ्री मेडिकल कैंप, जिसमें लोगों को दी गई मुफ्त में दवाइयां। सेना के इस कार्य को लेकर लोगों ने उनका शुक्रिया अदा किया। तहसील मेंढर से कफील खान। देखिए, आज जो यहाँ पर आर्मी की तरफ से एक कैंप लगाया गया है 49 RR की तरफ से, ये एक सबसे बड़ा कैंप जो है आज यहाँ पर सेंटर गलूटा में जो है लगाया गया है, और मुझे लगता है कि तारीख में सबसे बड़ा कैंप जो है यहाँ पर लगाया गया है। इससे पहले यहाँ पर कोई किस्म का कोई कैंप नहीं लगाया गया है मेडिकल की तरफ से, और मैं वेलकम करता हूँ आर्मी का कि जिन्होंने आज यहाँ पर इतना तारीखी कैंप जो लगाया है मेंढर तहसील सेंटर गलूटा में, और आवाम की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं अपनी तरफ से भी इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आगे आने वाले वक्त में भी ये ऐसा कैंप लगाएंगे, और हमें उम्मीद होगी। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा तादाद में जो है हमारे लोगों ने हिस्सा लिया है, और जो मेडिकल जो है इन्होंने मेडिसिन जो है तकसीम की है। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।